सो गाइज़ मुझे कमेंट आया था कि मशीन जो है वो टाप क्यों देती है, चाहे छोटी मशीन हो चाहे बड़ी मशीन हो। मैं दोनों में आपको कुछ तरीके बताऊंगी। ठीक है, आप वो चेक कर लेना कि ये समस्या तो नहीं है, क्योंकि मशीन में टाप एक कारण से नहीं कई कारणों से मशीन टाप देती है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक पेचकस चाहिए होगा जो कि नॉर्मल साइज़ का होता है ना, ये मशीन के साथ जो आता है। तो सबसे पहले हमें एक पेचकस चाहिए होगा। ठीक है, सिलाई की मशीन जो टाप देती है वो बहुत सारी समस्याओं से देती है, तो मैं बहुत सारी समस्याएं आपको बताऊंगी। आप देख लेना कि आपके साथ क्या हो सकता है, आपकी मशीन में प्रॉब्लम, उसके हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, ये मेरी बड़ी मशीन है, आप छोटी मशीन में भी सेम चेक करेंगे। ठीक है, छोटी मशीन में मैं ज़्यादा बता सकती हूँ क्योंकि बड़ी मशीन हम ज़्यादा नहीं खोल सकते घर में, पर छोटी मशीन हम पूरा खोल सकते हैं घर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ना सुई को देखना होगा कि आपकी जो सुई है वो ज़्यादा ऊंची तो नहीं है। अगर ये सुई ज़्यादा ऊंची लग रही है तब भी टाप देती है, तो थोड़ा सा सुई को हल्का सा लूज़ करके नीचे करके देखें, बस नाम मात्र को। ठीक है, फिर धीरे से मशीन को चलाना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई सिलाई लगा के टाप दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है आपका इस जगह पे, ये हटाएंगे थोड़ा सा, और ये दो पेज है ना, इसे खोलेंगे। ठीक है, इस तरह से खोलेंगे पेज। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्लेट को हटाना है। चाहे आपकी कोई सी भी मशीन हो, छोटी हो या बड़ी हो, ये प्लेट सब में होता है। इसे हटाएंगे, फिर आपको इस तरह का एक ब्रश लेना है, या फिर दांत साफ करने वाला ब्रश हो, या इस तरह का हो, या मेहंदी का ब्रश क्यों ना हो, तो इस तरह का ब्रश लेना है। ये 10-15 रुपए का मिल जाता है। फिर क्या करेंगे, इसको हम साफ़ करेंगे पहले। ये भी कारण होता है, क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे गंदगी होती है तो सुई जो है ना वहाँ टकराती है गंदगी में, तो इसे साफ़ करेंगे। सुई की सहायता से भी साफ़ करेंगे अच्छे से। मेरा क्या है, मैं करती रहती हूँ, इसलिए मेरे में साफ़ है, गंदा नहीं है। ठीक है, मैं करती रहती हूँ इसको साफ़, इसीलिए। नीचे की ओर से भी करेंगे, अच्छे से पोंछ लेंगे। अब यहाँ पे ना छोटी मशीन में तो ये शटल खुल जाता है, उसे साफ़ कर सकते हैं इजीली। अच्छे से ऑयलिंग वगैरह करें। ठीक है, मेरा क्या है, बड़ी मशीन है तो मैं घर में नहीं खोलती हूँ। छोटी मशीन क्या है, हम घर में खोल सकते हैं, उसे अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, शटल वगैरह उसका साफ़ करके उसे दोबारा से हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप वो कर लेना। दूसरा यहाँ पे साफ़ कर लेना और सुई को नीचे कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके देखनी है। और एक गलतियाँ जो सब करते हैं आई थिंक, थोड़ी सी मशीन में दिक्कत आई, टाइट चलिए कुछ भी, सीधे ऑयलिंग कर देते हैं और यहाँ की जो गंदगी है वो साफ़ नहीं करते हैं। फिर रुआं जो है ना, उस पर आप पानी डालो चाहे ऑयल डालो, वो ठोस हो जाएगा। ठोस हो जाएगा तो सुई वहाँ पे टकराएगी और नीचे वाले धागे को ईजिली नहीं ला पाएगी। फिर होगा क्या, वहाँ पे टाप देती है मशीन। ठीक है, तो मशीन को सही रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ की क्लीनिंग करनी होगी, उसके बाद ऑयलिंग करनी है। हो सके तो ऑयलिंग नाम मात्र की करें, रोज़ रोज़ ना करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी है और आप तेल डाले जा रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, फिर वो टाप देगी। और सुई नीचे करके फर्स्ट आपका कारण होगा वो आप देख लेना। सुई नीचे करने के बावजूद भी सही नहीं हो रही तो आपको यहाँ की गंदगी साफ़ करनी है, उसके बाद ऑयलिंग करनी है। गंदगी साफ़ करके ऑयलिंग करनी है। ठीक है, और यदि आपकी छोटी मशीन है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसे धूप में भी रख सकते हैं। ऑयलिंग करने के बाद धूप में रखो, फिर उसके बाद चलाओ और बहुत ही अच्छी चलेगी, स्मूथ चलेगी। ठीक है, और एक चीज़ जैसे कि धागा, कई बार दोनों धागे जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये जो धागा है ना, ये इसका धागा देखना होगा आपको कैसे चल रहा है, ये लूज़ चल रहा है, टाइट चल रहा है, ऐसे खींच के देखो और इस तरह से ये लटक जाना चाहिए। ठीक है, ये अपने आप को बैलेंस कर लेना चाहिए, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर ये बिल्कुल ही गिरती जा रही है नीचे को तो ज़्यादा लूज़ है, और खिंच ही नहीं रहा है बिल्कुल तो ज़्यादा टाइट है। इसका धागा खींच के देखो, इसका प्रेशर कैसे आ रहा है इस फिरकी और शटल का, और फिर इस धागे को खींच के देखो इसका बैलेंस कैसे आ रहा है। ठीक है, हमेशा दोनों धागे इक्वल होने चाहिए, या फिर ये वाला हल्का टाइट और ये थोड़ा लूज़। सेम नहीं रख रहे हो आप तो थोड़ा सा ये वाला लूज़ रहना चाहिए, टाइट। मतलब अगर आपकी सिलाई ऊपर की ख़राब आ रही है तो नीचे वाला धागे को लूज़ टाइट करें, अगर नीचे की ख़राब आ रही है तो ऊपर वाला, क्योंकि धागे ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, अपोजिट करना है, जहाँ की सिलाई ख़राब आ रही है उसके अपोजिट आपको काम करना है। ठीक है, ये धागे का जो बैलेंस है दोनों का इक्वल होना चाहिए। देख रहे हो, ये धागा और ये धागा मैंने दोनों पकड़े हुए हैं, दोनों का खिंचाव हम देख रहे हैं ना, तो इक्वल हो रहा है। देखो आप, इस पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा, ना ही उस पे, एक जैसा खिंचाव हो रहा है। दोनों को मैं पकड़ रखी हूँ और खींच रही हूँ अपनी ओर। ठीक है, इसको भी और इसको भी, देख रहे हो आप, इसको ऐसे खींच के देखेंगे
तो इनको ना ढीला टाइट करने के लिए क्या है, ये छोटा सा पेचकस होता है या फिर इसकी जो फिरकी है इसी से ये वाला है ना, ये इसे लूज़ टाइट करना होता है। इसे यहाँ से ही लूज़ टाइट होता है, बहुत ही छोटी सी है और इस तरह से ही धागा आता है हमारा। ये मेरी बड़ी मशीन की है तो इसमें वो जो थोड़ा सा निकला हुआ हिस्सा होता है वो नहीं है, क्योंकि ये बड़ी मशीन का है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई ऑयलिंग नहीं की बिकॉज़ मेरी मशीन ठीक है, तो मैंने ऑयलिंग नहीं की, बस आपको दिखाना था। और जैसे ही खोला है वैसे ही हम लगा सकते हैं। और अगर आपके ये जो दांते हैं ना छोटी मशीन के, ये जो दांते हैं ये भी चेंज हो जाते हैं। मात्र 30-40 रुपए के ख़रीद के ले आओ आप और ख़ुद घर में लगा लो। अगर कपड़ा खिसकने की प्रॉब्लम आ रही है, बढ़ ही नहीं रहा है कपड़ा मशीन चलाने पे, तो ये जो दांते हैं वो 30-40 रुपए के आते हैं। खुद आप जैसे खोलोगे वैसे ही कस दो, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी मशीन में सब कुछ घर में हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। पहले मैं इसे लगा देती हूँ, फिर एक दो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, इससे पहले कस देती हूँ। और इस सुई को नीचे करके चेक करेंगे, बिल्कुल सेंटर में आ रही है सुई। ठीक है, तभी हमने ये पेच कसने हैं। और एक चीज़, ये पेच दोनों एक साथ कसने हैं, ये नहीं कि आपने एक कस दिया दूसरा ढीला छोड़ दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों पे इस तरह से करना है, नहीं तो वो एक साइड को तिरछे हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास छोटी मशीन है तो उसका शटल आप पूरा खोलें, अच्छे से क्लीनिंग करें, धूप लगाएं और उसमें ऑयल डाल के उसे अटैच कर दें जहाँ से आपने खोला है। ठीक है, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, बट मेरे पास छोटी मशीन नहीं है, मैंने बेच दी, वरना मैं उसमें आपको बता देती किस तरह से शटल को खोलना है, साफ़ करना है, क्लीनिंग करनी है। ठीक है, और सिलाई का मैंने आपको बता दिया कि दोनों, अगर ऊपर की ख़राब आ रही है तो नीचे के धागे को लूज़ टाइट करें, नीचे की ख़राब आ रही है तो ऊपर के धागे को लूज़ टाइट करें। यहाँ पर ऊपर का धागा लूज़ टाइट होता है यहाँ पर। ठीक है, और नीचे का मैंने बता दिया फिरकी का होता है। बाकी फिर भी टाप आ रही है तो आप क्या करें, 18 नंबर की सुई ऑर्गन की लें, मतलब ऑर्गन कंपनी की आती है 18 नंबर की सुई। आप छोटी मशीन हो चाहे बड़ी मशीन हो, लेकिन कह के लाना कि छोटी मशीन की 18 नंबर की सुई दे दो, बड़ी है तो बड़ी मशीन की 18 नंबर की सुई दे दो। क्योंकि मैं हमेशा 18 की लगाती हूँ, मुझे 16 की सिलाई अच्छी नहीं लगती है, मतलब पसंद नहीं आती मुझे, तो मैं क्या करती हूँ 18 की लगाती हूँ अपनी बड़ी में भी। और जब मेरे पास छोटी थी तब भी मैं 18 की लगाती थी, 16 की नहीं लगाती थी, क्योंकि उससे क्या है ना, वो हर कपड़े के लिए हो जाती है। तो एक तो ये कर सकते हो आप, और बाकी मशीन का जो मैंने बताया वो कर सकते हो। और ऑयलिंग वगैरह ना करें जब तक गंदगी को साफ़ ना करें, क्योंकि गंदगी के ऊपर ऑयलिंग कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो ठोस हो गया और फिर सुई उस पर टकराएगी, सुई या तो टूट जाएगी या फिर वो सिलाई नहीं देगी, टाप देगी, तो इस तरह की समस्या हो सकती है। तो बाकी आप ये चेक कर लें कि आपकी मशीन में इससे रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है। फिर भी नहीं ठीक हो रही तो आप फिर दिखा लें, पर शुरू में हो सके तो आप घर पे ही पहले खुद से चेक करें। छोटी मशीन तो मैंने कभी किसी भी बाहर को भी नहीं दिखाई, जबकि मैं सुबह से शाम तक सिलाई करती थी, बट मैंने छोटी मशीन को कभी कहीं नहीं दिखाया। पर हाँ, मुझे 2 दिन पे शटल को खोल के साफ़ करना पड़ता था, क्योंकि मैं डेली बहुत ज़्यादा काम करती थी उस मशीन पे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इससे भी ज़्यादा मैं उस पर काम किया करती थी जब मैं स्टार्ट किया था मैंने। तो उसमें गंदगी फंस जाती थी बुकरम वगैरह के, इसमें इतनी जल्दी नहीं फंसते, बिकॉज ये उल्टा चला दो इसे तेल डाल के तो साफ़ हो जाता है सब। अगर मशीन में नीचे धागा फंस गया है तो आप क्या करें, धागे को एक हाथ से पकड़ें और चाहे मशीन छोटी हो या बड़ी हो उसे उल्टा चला दें। अगर वो चल पा रही है तो, बहुत ज़्यादा जाम हो गया तो ना चलाएं ज़बरदस्ती, बट चल रहा है तो वो निकलता जाएगा, एक हाथ से धागे को खींचते जाएँ और दूसरे हाथ से उल्टा मशीन को चलाते जाएँ, तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी और धागा भी निकल आएगा। तो आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, ये कमेंट था मुझे इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया ये वीडियो थोड़ा सा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।